नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट का हिंदी पेपर का PYQ देखने वाले हैं और इसमें हम 2018 का क्वेश्चन चालू की हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमने करवाया है और कुछ बाकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन से। ये सेकंड पार्ट है और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर फ्री में नेट और सीटेट की तैयारी कराई जाती है और टॉपिक वाइज कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आगे का। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है? कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप। एक बार फिर से देख लीजिए। कौरव नगरी, पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा गांधारी का शाप। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 ईस्वी। टुकड़े टुकड़े दास्तान, 1986। सहचर है समय, 1991। आज के अतीत, 2004। फिर एक बार देखिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, आज के अतीत। ये है क्रम। और मैं जो क्वेश्चन लाई हूँ इसमें मैं 1 सेंटेंस लाई हूँ, मतलब 1 सेंटेंस लाई हूँ। अगर चारों ऑप्शन लाऊँ तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लाया है। अगला टॉपिक है काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार अनुक्रम। तो क्या अनुक्रम है? काव्यादर्श 6वीं 7वीं शताब्दी, ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी, काव्य मीमांसा 10वीं शताब्दी, वक्रोक्ति जीवितम 11वीं शताब्दी। फिर से देखो एक बार। काव्यादर्श जो है सबसे पुरानी है, ये 7वीं शताब्दी की है। क्या? काव्यादर्श। फिर है ध्वन्यालोक, ये 9वीं शताब्दी की है। फिर है काव्य मीमांसा, तीसरी क्या है? काव्य मीमांसा, जो है 10वीं शताब्दी की। फिर लास्ट है वक्रोक्ति जीवितम, जो है 11वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम। ये भी देख लीजिए। सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनका जन्म है 1772 ईस्वी। मैथ्यू अर्नाल्ड 1822 ईस्वी। ऑस्कर वाइल्ड 1854 ईस्वी। I.A. रिचर्ड्स 1893 ईस्वी। ये क्रम है हमारे पाश्चात्य विद्वानों का या विचारकों का। फिर से देखो। मैथ्यू टेलर कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड, ऑस्कर वाइल्ड और इसके बाद I.A. रिचर्ड्स। अगला क्वेश्चन अभिकथन है। काव्य श्रवण या नाट्यशास्त्र के अनुसार से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है। तर्क कह रहा है आर, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। तो ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। ये तो सही है, नाट्यशास्त्र के आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है। काव्य श्रवण से जो नाट्यशास्त्र से
जो आविर्भाव रस होता है वो आनंद का ही पर्याय होता है। ये तो सही है, लेकिन उसका रीज़न बता रहे हैं कि क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस से आनंद का समान, रस जो है वो आनंद का समानार्थी, ब्रह्मानंद का समानार्थी है। ये तो गलत है। आनंद हो सकता है, ब्रह्मानंद कैसे होगा? तो इस तरह से ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन फिर अभिकथन है। ए, रस न तो निर्विकल्प है, ज्ञान का विषय है, और न सविकल्प। रस न तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है, न सविकल्प। फिर आर कह रहा है क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसीलिए इस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है। पहला तो सही है, लेकिन दूसरा फिर गलत। क्यों गलत है? रस तो पहला देखो, ए, रस तो निर्विकल्प का ज्ञान का विषय और न सविकल्प। रस न तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है, न तो सविकल्प, न तो बिना विकल्प के और न तो विकल्प के साथ ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। ये तो सही है, लेकिन आर कह रहा है क्यों ऐसा है। बता रहा है क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, रस, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसीलिए रस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है। ये तो सीधा ही गलत है, ऐसा नहीं है। अगला अभिकथन ए कह रहा है काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। काव्य और कला जो है ये संघर्ष का फल है। सही बात है, संघर्ष से ही प्राप्त होगा। अगला कह रहा है आर, तर्क, क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। दोनों बातें सही है, क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व जो है वो गतिशीलता के साथ साथ अपने समय, उस समय की जो समस्याएं चल रही हैं उससे भी उसे जूझना पड़ता है। किसी की बातों को कोई ऐसे ही स्वीकार नहीं करता है, उसके लिए हमें सफाइयाँ देनी पड़ती हैं, बताना पड़ता है नहीं ये सही है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन फिर अभिकथन है ए, कला भी ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि की एक साधना है। कला भी ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि है का एक साधन है। दूसरा कह रहा है तर्क आर, क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में सब वस्तु सत्य उद्भासित होता है, तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है। इसलिए हर महान कलाकृति सत्य से समन्वित होती है। तो दोनों का दोनों राइट है। अगला भी अभिकथन है ए, अभिकथन कह रहा है मिथक शास्त्र मनुष्य ही मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विधा है। मिथक जो है। अगला कह रहा है तर्क, क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है। दोनों का दोनों गलत है। क्यों गलत है देखें। मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विधा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मन की कल्पना है। हमारा मन जो कल्पित पात्रों वगैरह को ले लेता है या कहानियों को कल्पित कर लेता है, उसे मिथक कहा जा सकता है। और जब पहला गलत है तो उसी आधार पर दूसरा भी दिया है, इसलिए दूसरा भी गलत है। देख लीजिए, क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है। कोरी कल्पना तो है, लेकिन वो कथा जिस पे कल्पित कर रही, जो कल्पना हम कर रहे हैं,
वो गलत नहीं होती, वो मिथ्या नहीं होती है, वो सत्य घटना होती है। उसको हमको उस पर हम कल्पित करते करते और आगे बढ़ा देते हैं। जो हम और कल्पनाएं कर लेते हैं, उसमें और भी पात्र बढ़ा लेते हैं, कहानियाँ बढ़ा लेते हैं, वो कल्पित हो जाती है। कहानियाँ जो हम बड़ी कर देते हैं, छोटी कर देते हैं, वो हमारी कल्पना का भाग है जो मिथक होता है। इसलिए दोनों का दोनों गलत है। अगले पेज पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अभिकथन ये है, संचारी भावों के उदय होने से क्या है, रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। अगला कह रहा है आर तर्क जो है, क्योंकि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं। तो पहला तो गलत हो गया और दूसरा सही है, क्योंकि संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व तो नहीं मिलता है, उसे स्थायी भाव से मिलता है। अगला क्वेश्चन है अभिकथन ए, छायावाद रीतिकाल की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है। कौन? छायावाद, रीति काव्य। तो कैसे है? ये तो गलत ही हो गया। छायावाद रीति काव्य जो है, बोल रहे हैं छायावाद रीति काव्य में की भांति। अच्छा, छायावाद रीति काव्य की भांति, जिस तरह से रीति काव्य में रीतिकाल में मानसल प्रेम का प्रयोग रचना की गई है, वर्णन हुआ है, उसी तरह से बोल रहे हैं छायावाद में भी। तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। आर देखो तर्क क्या कह रहा है, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। सीधे ही गलत है, ऐसा नहीं है, छायावाद में व्यक्तिनिष्ठ नहीं हुआ है। अगला अभिकथन है ये, बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं होती। तर्क कह रहा है, क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी है और जीवन है। कोरे बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। तो ये दोनों का दोनों सही है। अगला फिर अभिकथन ए है, देखते हैं, वीरता का अनुकरण किया जा सकता है। वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। ऐसा हो सकता है क्या? कोई किसी की वीरता का अनुकरण करके वो वीर बन सकता है क्या? नहीं। फिर तर्क कह रहा है, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। और जब क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। ऐसे कैसे? मनोबल हमारा बढ़ेगा तभी तो हमारा शरीर बल बढ़ेगा। अगर हम मन से लूजर ही हैं तो हमारा शरीर बल कैसे बढ़ेगा? पहले हम अंदर मन को ही अपने ताकतवर बनाते हैं, फिर शरीर ताकतवर बनता है। इस तरह से दो के दोनों गलत हैं। अगला अभिकथन ए, परंपरा रूढ़ी पालन नहीं है, नहीं आधुनिकता की पहचान क्या है, पक्षधर है। परंपरा रूढ़ी पालन नहीं, आधुनिकता की पक्षधर है। ये बात तो सही है। अगला देखते हैं आर जो है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध है। अब ऐसा तो नहीं है। अगर हमारा अतीत जो है, परंपरा जो है, वो हमारे परिवर्तन का निषेध नहीं करती है, ये गलत है। इस तरह से पहला सही है, ए सही है और आर गलत है। अगला देखेंगे, गलती से बंद हो गया था, फिर से स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन से जहाँ तक हम किए थे। देखो, परंपरा
रूढ़ पालन नहीं, ये हमारा ये हो गया था क्वेश्चन। क्योंकि परंपरा से अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है, ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए, उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोषवादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। अगला कह रहा है तर्क जो है, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता से मानव मूल्य में गिरावट आई है। ये भी सही है। अगर असंतोषजनक भावनाएं रहेंगी तो हमारे मूल्य में गिरावट आएगी। इस तरह से दोनों सही है। अगला अभिकथन ए, सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। आर कह रहा है लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता है। तो ए सही है, आर गलत है। अगला अभिकथन देखेंगे। ए, क्वासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता। आर कह रहा है क्योंकि क्या कह रहा है, वलासिक नाट्य रचना का एक गतिशील पात्र है। तो पहला तो गलत है, दूसरा सही है। अगला अभिकथन है, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का क्या है, यूटोपिया है। अगला कह रहा है तर्क जो है, स्थिति उस पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड्ढे उखाड़ने का सही आश्रय लगा है। तो पहला तो गलत है लेकिन दूसरा पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। इस तरह से अगले पेज पे चलते हैं। फिर अभिकथन ही है, यहाँ पर उन्होंने अभिकथन ज़्यादा रखा है। अगला अभिकथन है, मैथ्यू लिसर गुप्त भारतीय संस्कृति के मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता हैं। ये तो सही बात है। अगला देखती हूँ तर्क क्या कह रहा है। इसीलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता। ये तो गलत हो गया। क्यों नहीं मिलता, ये तो सीधा गलत है। इसलिए ए सही, आर गलत है। अगला क्वेश्चन अभिकथन, भ्रम कल्पना और प्रातिभ ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। सही बात है। तर्क क्या कह रहा है, इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी नहीं है। अगला इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। सही बात है। इस तरह से ए और आर दोनों का दोनों राइट है, सही है। अगला अभिकथन देखेंगे, वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। सही बात है। अगला तर्क क्या कह रहा है, इसीलिए ये अदृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। मूल प्रकृति नहीं लगा दिए तो गलत हो गया। तो पहला सही, दूसरा गलत है। अगला अभिकथन अभिकथन ए देखो, प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के
क्या कह रहा है, प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिसमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन को की कोई गहरी अर्थ छाया दिखाई पड़ी है। सही बात है। तर्क कहता है इसीलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। सही, पहला सही है ए, लेकिन आर जो है हमारा वो गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, अभिकथन, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। सही बात है। तर्क जो है ये कह रहा है कि लेकिन लघु आकार के कारण कहीं संपूर्ण जीवन बोध का सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो पहला सही हो गया लेकिन दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए, नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज से संघर्ष का विमर्श है। सही बात है। आर कह रहा है इसीलिए हिंदी का संपूर्ण स्रोत लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारा है। इस तरह से पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि पुरुषों ने इसके लिए ही संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंक्तियों का सही मिलान कीजिए। पंक्तियों का उनके रचनाओं के साथ मिलान कीजिए। तो पहला क्या है, पंडित असल रात व खंड। अगला कह रहा है ये है सरापा की, पंडित सल सत्य क्या है वाक्य खंड जो है ये सरापा का है। अगला है 9 लख पातर आगे नाचे, ये गोरखनाथ की है। 12 बरस ले कुकुर जिए, ये जगनिक की है। अगला है बज्य घोर निशान राज यौहान नहीं, यही दिरा कल्पना चंद्रवरदाई का है। इस तरह से ये हमारी जोड़ी मिलाना हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। काव्य पंक्तियों का उनके रचयिताओं के साथ सम्मेलन कीजिए। पहली पंक्ति है जाके मुँह माया नहीं रूप फूला, ये है कबीरदास की। अगला देख रहे हैं अभी हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। अगला ऑप्शन है कंटिन्यू वही लाइन। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या था, जाके मुँह माया नहीं रूप कुरूप, ये है किसकी, कबीरदास की है। अगली पंक्ति है ओ मन जान कवि अस कीन्हा नाम मकुया है जगत मह चीन्हा ना, ये है जयसी की। अगली पंक्ति है हरि है राजनीति पढ़ी आए, ये नमामि समीसान निर्वाण रूपम विम्भो व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये है तुलसीदास की। क्या है, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभिन्नव्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम विम्भो व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये हमारे तुलसीदास की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य कृतियों का उनके रचनाकारों के साथ सम्मेलन कीजिए। अलंकार प्रकाश जो है भूषण की है। अंग दर्पण जो है वो रसलीन की है। आलम केली जो है ये आलम की है। और रतन हजारा जो है ये
रस निधि की है। रतन हजारा रस निधि। आलम केली आलम, अंगदर्पण रसलीन, अलंकार प्रकाश भूषण। अगला क्वेश्चन, बोलियों का क्षेत्र उनके क्षेत्र के साथ सुमेलन कीजिए। पश्चिमी पहाड़ी जो है ये शिमला की है, मध्यवर्ती पहाड़ी जो है गढ़वाल की है, भोजपुरी जो है वो गाजीपुर की है, मगही जो है पटना की है। अगला क्वेश्चन, रचनाओं का उनके रचनाकारों के साथ सुमेलन कीजिए। अष्टयाम नाभादास, वीर सिंह देवचरित केशवदास, रसमंजरी नंददास, केलीकाल स्वामी हरिदास। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। कवियों का उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलन कीजिए। गुरु नानक तलवंडी, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में। हम जगह पर ध्यान नहीं देते हैं जो कि हमें देना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अगला है धर्मदास बांधवगढ़, सुंदरदास सौदा, ये हमारे रचनाकारों का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रंथों का उनके रचनाकारों के साथ सुमेलन कीजिए। सूची 1 सूची 2। भाषा भूषण जसवंत सिंह, अलंकार पच्चासिका मतिराम, विष्णु पद कीर्तन रसलीन, रसविलास चिंतामणि। अगला क्वेश्चन, कवियों का उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर सुमेलन कीजिए। स्वामी हरिदास मधुरोपासक। अगला है मलूकदास निर्गुणोपासक। कन्हपा जो हैं ये निरीश्वरवादी हैं, और कुतुबन जो हैं ये एकेश्वरवादी हैं। अगले पेज पे चलेंगे। ये क्वेश्चन है, कविताओं का उनके रचनाकारों के साथ सुमेलन कीजिए। हमारी कविताएं हैं और उनके रचनाकार जो हैं उनके साथ मैच करना है। नदी की बाँक पर छाया, नदी की बाँक पर छाया ये हमारे अज्ञेय की है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये केदारनाथ अग्रवाल की है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है। कुआनो नदी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक प्रबंधन काव्यों के रूप पुरुष पात्रों का उनकी चारित्रिक विशेषताओं से सुमेलन कीजिए। देखो कितने हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आधुनिक प्रबंधन काव्यों के पुरुष पात्रों का उनकी चारित्रिक विशेषताओं, मतलब उनकी चरित्र की विशेषता क्या है उसके साथ हमें मैच करना है। मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र, कामाध्यात्म के प्रश्न से जूझता पात्र। अगला है युद्ध के प्रश्न से जूझता पात्र। अगला है अपनी दुर्बलताओं से संघर्ष करता पात्र। तो फिर से देखते हैं, स्टार्टिंग से देखो। मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र जो है ये है आत्मजयी नचिकेता, और कामाध्यात्म के प्रश्न से जूझता जो है वो है उर्वशी का पुनर्नवा। युद्ध के प्रश्न से जूझता पात्र जो है संशय की एक रात का राम। अगला है अपनी दुर्बलताओं से संघर्ष, कामायनी का मनु जो है अपनी दुर्बलताओं से संघर्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रचनाकारों का उनकी रचनाओं के साथ सुमेलन। रचनाकारों का उनकी रचनाओं के साथ, रामधारी सिंह दिनकर दिल्ली, राम कुमार वर्मा एकलव्य, राम नरेश त्रिपाठी पथिक, केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों का संबंध कवियों के साथ सुमेलन है। अगला क्वेश्चन, अज्ञात प्रिया की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं
से अंदर अंग में दिखा। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। अगला कह रहा है इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी है। महादेवी वर्मा का है। अगला है कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूप और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर आती है। इस तरह से ये किसकी है? 2 पंक्तियाँ हो गई। फिर से देखते हैं, पूरा फिर से देखते हैं। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों, तो कहाँ तक जाएगा ये, और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। यहाँ तक है निराला का। फिर इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी, ये है महादेवी वर्मा का जो लोकोत्तर है। इसके बाद यहाँ से है कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति का आत्मा जगत के रूपों में और व्यापारों में व्याप्त होने वाली आत्मा की ओर आती है। इनकी रहस्यमयी रचनाओं को, यहाँ तक है जयशंकर प्रसाद का। फिर यहाँ से देखेंगे, देखकर चाहे तो यह कहा ही कि इनकी मधुर वर्षा के मानस प्रसाद के लिए रहस्यवाद का परिचय मिल गया है। ये किसकी है? ये पूरी जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। इस तरह से पंक्तियों का मेल हुआ। अगले पेज पे चलते हैं और ये हमारा आज का लास्ट पेज है। बारिश हो रही है, हो सकता है कि आवाज़ क्लियर ना हो, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। आज बारिश बहुत तेज़ है। अगला क्वेश्चन उपन्यासों का उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलन है। क्या है? नाचो बहुत गोपाल, दलित जीवन, सूरज का 7वां घोड़ा, इलाहाबाद का परिवेश, मुझे चाँद चाहिए, रंगमंच और सिनेमा, संसार, गली आगे मुड़ती है, वाराणसी का शैक्षिक परिसर। अगला है कहानियों का उनके संबंध पात्रों से सुमेलन है। क्या है? कहानी गदल, ये निहाल की है। गुल की बन्नो मिहिर लाल की है। पीसना हारी का कुआं गोमती का है। और एक ठहरा हुआ चाकू, ये मिन्नी का है। अगला क्वेश्चन निम्न संग्रहों का उनके लेखकों के साथ सुमेलन कीजिए। ये बकलम खुद, नामवर सिंह, बकलम खुद जो है नामवर सिंह जी हैं। बबुल और कैक्टस जो है रामदास मिश्र हैं। और अगला है बबुल और कैक्टस, नहीं, हाँ, बकलम खुद ये नामवर सिंह का है। बबुल और कैक्टस जो है रामदास मिश्र का है। विचार और वितर्क जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कन्यादान जो है ये अध्यापक पूर्ण सिंह का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाटककारों का उन्होंने उनके द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सुरेंद्र वर्मा, सेतुबंध, हामिदुल्ला, परिंदे, मुद्रा राक्षस, मरजीवा, शंकर शेष, पोस्टर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यात्रा साहित्य से संबंध रचनाओं का उनके लेखकों के साथ सुमेलन है। क्या है? कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा, आँखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर,
अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्धांतों का संबंधित विचारधाराओं के साथ सुमेलन। तो संरचनावाद क्लाड लेवी स्ट्रॉस। अगला है अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू। अगला है मूल सिद्धांत I.S. रिचर्ड्स। अगला यथार्थवाद जो है जॉर्ज लुकाच। अगला क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज की बारिश का वीडियो अभी मैं आपको ये वीडियो बंद करने के बाद दिखाती हूँ। क्या घमाघम बारिश हो रही है आज की। ये लास्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। आलोचनाओं का उनकी कृतियों के साथ सुमेलन कीजिए। लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान। राम स्वरूप चतुर्वेदी कामायनी का पुनर्विचार। शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। शिव पुराण में क्या है शिव पूर्ण नाम क्या है क्लियर नहीं हो रहा है। मिश्र जी है भक्ति काव्य और लोक जीवन। इस तरह से हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।